Hello students. So today we will discuss the next part of human eye and the colorful world 10th science lesson number 10. So in this video we will discuss the accommodation of eye. So accommodation of eye means the ability of eyes lens. Accommodation simply means क्षमता. ठीक है, ये एबिलिटी होती है आई लेंस की. ठीक है, आपने ये देखा बड़ा सिलरी मसल वो आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं इस तरह से. ठीक है, अपने आई को स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा आगे. तो उसमें आपने डिस्कस किया था कि वो आई लेंस क्या करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके रखते हैं ताकि इमेज जो है वो रेटिना पर बने. ठीक है, इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे, जो हमारा ब्रेन उसको क्या कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले. इन केस ऑफ द फार ऑब्जेक्ट, इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक केस ऑफ फार ऑब्जेक्ट और द केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट. तो जब फार ऑब्जेक्ट होते हैं तब आपके सिलरी मसल, लेंस और फोकल लेंथ, उसमें क्या होता है, एक चेंज होता है. जो सिलरी मसल क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं. फार में सिलरी मसल क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. सिलरी मसल आपके फार में रिलैक्स होते हैं. ठीक है, और लेंस जो है वो उसमें थिन बनता है. बट नियर बाय में जो आपका लेंस है वो क्या होता है, लेंस आपका थिक होता है. ठीक है, किस में, आपके नियर बाय में. फार में आपका लेंस थिन बन जाता है एंड इलोंगेटेड फोकल लेंथ इंक्रीजेस. इलोंगेटेड मतलब वो बढ़ जाता है. ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है और फोकल लेंथ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट इन केस ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट आपका पास में है तो ऑब्जेक्ट आपका दूर था, अब आपका ऑब्जेक्ट आपके पास है, तब क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो फोकल लेंथ लेंस का है या सिलरी मसल वो चेंज होते हैं. इसमें वो रिलैक्स कर रहे थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंकुड़ना और रिलैक्स मतलब फैलना. ठीक है, लेंस बिकम द थिक. ठीक है, इसमें लेंस आपके थिक होते हैं और शॉर्ट होते हैं, और इसमें फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज होती है. अब ये तो मैंने आपको जो है वो सिंपली रीड करवाया. मैं आपको यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू समझा. डायग्राम फार पॉइंट और नियर पॉइंट विज़न की. तो देखो यहाँ पे जब आपका फार पॉइंट होता है तब आपका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, हमने पढ़ा था. ठीक है, ये फार है और ये नियर है. अब उसमें देखो आपका फोकल लेंथ क्या हो रहा है, फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और जब आपका नियर पॉइंट होता है तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब देखो यहाँ पे आपके सिलरी मसल होते हैं, इसने लेंस को पकड़ा होता है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो आपका फार पॉइंट है, यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनती है. ठीक है, यहाँ से आप इसको चेक कर लो. और एक और बात आप नोटिस करो, यहाँ पे आपका जो लेंस है, इसमें आपका लेंस क्या है, थिन है. ठीक है, इसमें आपके मसल, सिलरी मसल क्या होते हैं, रिलैक्स. सिलरी मसल रिलैक्स होते हैं, और आपका देखो लेंस आपको क्या दिख रहा है, थिन दिख रहा है. देखो यहाँ से पतला है ना, और यहाँ पे लेंस क्या आपका थोड़ा मोटा थिन है, क्योंकि यहाँ पे सिलरी मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिंक उड़ते हैं. आई होप आपको अभी तक यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई. अगला है आई डिफेक्ट्स. अब फर्स्ट है मायोपिया. आपने सुना होगा कि कई लोगों को क्या होता है, कईयों को दूर का देखने में प्रॉब्लम आती है, क्या लिखा है, और कईयों को पास का देखने में प्रॉब्लम आती है कि क्या लिखा है, और कईयों को दोनों में प्रॉब्लम आती है. आपने ओल्डर पीपल में देखा होगा कि उनको दोनों टाइप के जो लेंस हैं वो लगे होते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी, एक स्पेक्टिकल्स में. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कईयों को जब दूर का नहीं दिखता तब उससे उस सिचुएशन को हम मायोपिया कहते हैं. उसे हम कहते हैं दूसरे नाम से शॉर्ट साइटनेस
या फार साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर सॉरी नियर साइटेडनेस से हम नियर भी कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने तो लिख दिया नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, इसका मतलब है कि हमको पास का नहीं दिख रहा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, इसका हम हमेशा ऑपोजिट लिखते हैं, ठीक है। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि आपकी आ जाती है उसमें लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट, को वो नहीं देख सकता जो दूर है, बट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। The cause for this is that the ciliary muscles do not relax properly, the lens does not elongate properly, due to which the focal length does not increases properly, and as a result no clear image is formed. अब क्या होता है, आपको दूर की चीज़ें तो नहीं दिखती, बट आप जो पास में चीज़ें उसको पढ़ सकते हो मायोपिया में। इसका कॉज क्या, देखो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो यहाँ से, पहले तो इसकी यहाँ से डेफिनेशन लिख के फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे कॉजेस हेडिंग डालो और यहाँ पे आप ये पैराग्राफ को लर्न करके लिख सकते हो। इसमें क्या है, आप देखो ये मायोपिया आपको होता क्यों है, आपको दूर की चीज़ें दिखनी बंद क्यों हो जाती हैं, ऐसा है इसमें आपका जो रेटिना है, रेटिना पे इमेज बनती तभी आपको दिखती है, बट जब आपकी इमेज मायोपिया में रेटिना के फ्रंट में बनती है तभी आपको इमेज नहीं दिखती, और जो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज आपकी रेटिना की बैक साइड पीछे बनती है तब भी आपको इमेज क्लियर नहीं दिखती। जब फ्रंट में बनती है तब उस सिचुएशन को हम मायोपिया कहते हैं, और जब पीछे बनती है तब उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। इसमें सिलरी मसल रिलैक्स नहीं करते प्रॉपरली और लेंस जो है वो बढ़ता नहीं, एलोंगेट नहीं होता, और फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं होती और क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती। आई डिफेक्ट क्या है इसका, जो आई बॉल है वो टू एलोंगेटेड, जो आई बॉल आपकी काफ़ी बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये आपने बच्चे याद रखना है कि मायोपिया में इमेज आपकी, आपको मैं अभी डायग्राम के साथ दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा, रेटिना के फ्रंट में बनती है और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है। आप करेक्शन क्या कर सकते हो, आप इसमें करेक्शन होती है, हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं जिसमें कनकेव लेंस होता है। कनकेव लेंस क्या करता है, जो ये रेज आ रही हैं उसको सबसे पहले डाइवर्ज करता है और फिर कन्वर्ज कर देता है रेटिना पे, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग। ये मैंने सारा आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में समझाया है, आई थिंक उसके थोड़े से पार्ट मिसिंग है, वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, बट जो लाइट चैप्टर का कंसेप्ट है वो आधे से ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ हो रहा है। So first you need to clear that concepts also so that you can do this chapter easily, ठीक है। तो उसमें कनकेव लेंस होते हैं, मैंने आपको समझा दिया यहाँ से। ये देखो यहाँ पे देखो आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, बट बननी कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए आपकी इमेज। यहाँ पे एक डायग्राम मिसिंग है आई थिंक, वो मैंने, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे आपका आता है कनकेव लेंस, वो क्या करता है, इस तरह से रेज आ रही हैं, वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है और आपके ब्रेन को इमेज दिख जाती है और आप इजीली जो इमेजेस हैं उसको देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरमेट्रोपिया मीन्स लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, आप पर्सन जो है उसको दूर की चीज़ें तो क्लियरली दिख जाती हैं बट पास की चीज़ें उसको नहीं दिखती, ठीक है। जैसे बोर्ड है, उसको पास में बोर्ड नहीं दिख रहा बट वो दूर से देखेगा, पर्सन दूर से बोर्ड को देखेगा उसको क्लियरली नज़र आएगा, बट पास जाकर उसको बोर्ड जो दिखना बंद हो जाएगा। और अगर हम उल्टा बात करें मायोपिया पर्सन की, मायोपिक पर्सन की, उसको यहाँ से ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं विजिबल हो रहा बट पास जाके विजिबल हो रहा है, ठीक है। एंड द मायोपिया इज़ वेरी कॉमन अमंग द चिल्ड्रन। अब इसका, अब हम हाइपरमेट्रोपिया की तरफ चलते जो हम पढ़ रहे हैं, इसका कॉज क्या है, जो सिलरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते अच्छे से और लेंस आपका इसमें थिक हो जाता है, एंड शॉर्ट ड्यू टू द फोकल लेंथ डज नॉट इंक्रीज डिक्रीज। इसमें फोकल लेंथ अब डिक्रीज नहीं होता है और जो इमेज इसके कारण क्या बनती है, क्लियर नहीं बनती और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता।
आई डिफेक्ट क्या है, आई बॉल्स आपके काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं और ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज आपकी रेटिना के पीछे बनती है। ये देख लो, यहाँ पे आपकी बनती है इमेज हाइपरमेट्रोपिया में और यहाँ पे बनती है मायोपिया में। आपको आई डिफेक्ट या डायग्राम पेपर में आ सकता है या लिखने को, और आई डिफेक्ट पेपर में आता ही आता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप करा रहा हूँ आज, ठीक है। तो आज के दिन आप इसी को अच्छे से क्लियर करो कि आपका इसमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी करेक्शन कैसे होते हैं, जब हम स्पेक्टिकल्स डालते हैं उसमें अब कन्वेक्स लेंस होते हैं। अब वो क्या करता है, इंक्रीज करता है सिलरी पावर आई लेंस की, जिससे जो आपकी, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, यहाँ पे आपकी जो रेज हो रही है उसको डाइवर्ज करता है और कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और आपको इमेज जो है वो क्लियर दिखती है, ठीक है। अब बच्चा आप देखो, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब जो आपके ओल्डर पीपल हैं, आपके ग्रैंड माज या आपके ग्रैंड पास, आप एक बात नोटिस करना, उनमें से मैक्सिमम लोगों को प्रेस बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया जब आपकी एज बढ़ती है उसके साथ आपको होता है। इसमें क्या होता है, मायोपिया में तो दूर की नज़र थी, मतलब दूर का नहीं दिखता, और हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता। प्रेस बायोपिया में हमें दूर और पास दोनों का नहीं दिखता, ठीक है। इसमें हमें दोनों का विजिबल नहीं होता, ठीक है। इंक्रीज इन एज के कारण होता है। सिलरी मसल वीक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के और भी मसल्स वीक होते हैं एज के साथ, ये मसल सिलरी मसल जो आपकी आई में है वो भी वीक होते हैं। एज ए रिजल्ट वो क्या करते हैं, हमें ना ही दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं, ना जो पास की चीज़ें वो अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। अब इसकी करेक्शन कैसे होती है, बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे कंटेनिंग आ रहा है, कंटेनिंग कर लो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। कंटेनिंग बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस है जिसमें कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों लेंसेज आपके प्रेजेंट होते हैं। अब आपने देखा होगा ये स्पेक्टिकल्स हैं किसी भी ओल्ड पीपल के, उसमें हमने देखा होगा ये चीज़ आपकी कन्वेक्स लेंस होती है। इस तरह से हमने देखा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। हाफ आपके यहाँ पे कन्वेक्स होते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लो कि इतनी चीज़ आपकी ये कन्वेक्स लेंस है, और इतनी चीज़ जो मैंने ऑरेंज में की है वो आपकी कनकेव लेंस है। सो क्लियर द डिफरेंस, सी द डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से आपके ये होते हैं बाइफोकल लेंस दैट कंटेन्स बोथ कनकेव एंड द कन्वेक्स लेंसेज। क्लियर हुआ टॉपिक। अब यहाँ पे देखो, प्रेस बायोपिया में आपका यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट है और ये डाइवर्जिंग रेज हैं, ठीक है, और ये है आपका स्टिफ लेंस, ठीक है, जिसके कारण आपको दोनों चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती। और बेटा ये भी आई डिफेक्ट आपने अच्छे से करने हैं, सारे ही करने हैं। एंड आज के लिए लास्ट टॉपिक आता है, यहाँ पे एक फैक्ट है कि वी ऑल हैव द टू आइज, बट एज देयर आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ हैविंग देम, कि हमें कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि टू इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल व्यू एंड ऑल्सो टू आइज आर सेपरेटेड बाय द फ्यू सेंटीमीटर्स टू इंक्रीज द एबिलिटी टू जज द डेप्थ। आपकी आई का जो डिस्टेंस है वो एक एक्यूरेट डिस्टेंस पे है, जिसके कारण हमें चीज़ें हॉरिजॉन्टल दिखती हैं और हमारी एबिलिटी इंक्रीज होती है पूरी डेप्थ को जज करने में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि फार पॉइंट हमारी आई का इन्फिनिटी, ये आपको क्वेश्चंस में भी यूज़ होना है, किसी भी आपकी चीज़ में यूज़ होना ही होना, ये आपको पता होना चाहिए। फार पॉइंट आपकी आई का इन्फिनिटी है, ठीक है, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, बट द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो 25 सेंटीमीटर के बाद अगर आप देखोगे, इतना 25 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर दिखाई पड़ेंगी अच्छे से। बट जब आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे तब आपको चीज़ें ब्लर दिखनी स्टार्ट होंगी। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी घर पे कर सकते हो, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन इस एक्सपेरिमेंट को करके कि अभी भी आपको क्लियर दिख रहा है या आपको जो है वो ब्लर दिखना स्टार्ट हुआ है। तो किस स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। थैंक यू।